नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अद्विक एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। गुण, दोष, रंग और आकार, माप तौल, संख्या, परिमाण, शब्द जो देते इनका ज्ञान, विशेषण ही है इनकी पहचान। तो आपका स्वागत है हमारे एक और वीडियो में जिसका शीर्षक है विशेषण। इस वीडियो में हम विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे हिंदी व्याकरण में विशेषण का बहुत ही महत्व है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम विशेषण से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देंगे, जैसे विशेषण क्या है, किसे कहते हैं, परिभाषा, प्रकार आदि। तो विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति, वस्तु का यथार्थ स्वरूप तो प्रकट होता ही है तथा भाषा की प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है। विशेषण की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, जैसे अच्छा लड़का, बुरा लड़का, लाल मिर्च आदि। इस वाक्य में अच्छा और बुरा शब्द विशेषण है क्योंकि इसमें लड़के की विशेषता बताई जा रही है। लड़का संज्ञा शब्द है। इसी तरह से लाल मिर्च में लाल शब्द मिर्च की विशेषता बता रहा है कि मिर्च कैसी है। विशेषण के अंग: विशेषण के 3 अंग होते हैं। पहला है विशेष। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, जैसे काला कुत्ता, मोटा आदमी। इन वाक्यों में कुत्ता और आदमी विशेष्य हैं क्योंकि यहाँ कुत्ता और आदमी की विशेषता को बताया जा रहा है, इसलिए ये दोनों विशेष्य हैं। दूसरा है विशेषक। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषक कहते हैं, यानी विशेषण को ही विशेषक कहा जाता है, जैसे लाल गुलाब, नीला आकाश। इन वाक्यों में गुलाब की विशेषता लाल है, आकाश की विशेषता नीला है, यानी लाल और नीला रंग जो है वो विशेषक है या कहें विशेषण। तीसरा है प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। कुछ प्रविशेषण शब्द के उदाहरण हैं बहुत, अत्यंत, ज्यादा, अधिक, अत्यधिक इत्यादि। जैसे बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत तेज दौड़ता है। इन दोनों वाक्यों में बहुत शब्द प्रविशेषण है क्योंकि यहाँ विशेषण की विशेषता अच्छा और तेज की विशेषता को बताया जा रहा है, इसलिए बहुत प्रिविशेषण है। एक और उदाहरण देखें, अत्यधिक सुंदर बालक। इसमें अत्यधिक शब्द प्रविशेषण है, सुंदर विशेषक या विशेषण है और बालक विशेष्य है। क्रिया विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द को भी प्रविशेषण कहते हैं, जैसे गरिमा बहुत धीरे धीरे चलती है। विशेषण के भेद के बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अब आगे बढ़ते हैं और विशेषण के भेद के बारे में और जानते हैं। विशेषण के भेद या प्रकार: मूलतः अर्थ की दृष्टि से विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। इस वीडियो में हम आपको केवल इन प्रकारों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे। इन प्रकारों के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें। तो हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, संबंध या स्थान का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं: कमजोर मजदूर गिर गया, हमने पंजाबी गीत गाए, बासी खाना मत खाओ, लाल पतंग आसमान में उड़ रही है। कमजोर, पंजाबी, बासी और लाल शब्द संज्ञा शब्दों मजदूर, गीत, खाना और पतंग के गुण को बता रहा है, इसलिए गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या की विशेषता का पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के कुछ उदाहरण हैं: इस बाजार में 10 दुकानें हैं, कई पक्षी उधर उड़ गए, बाढ़ में सैकड़ों लोग मर गए। इन वाक्यों में जो भी रंगीन शब्द हैं
वो विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण, जहाँ संख्या को दर्शाया गया है। तीसरा है संकेतवाचक या सर्वनामिक। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करते हुए विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये शब्द सर्वनाम के होते हैं तथा विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यदि इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले हो तो यह सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, और यदि ये अकेले अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों तो ये सर्वनाम कहलाते हैं। इसका उदाहरण जैसे यह मेरा घर है, यहाँ यह सर्वनाम शब्द है। दूसरा उदाहरण है यह घर मेरा है, यहाँ यह सार्वनामिक विशेषण है और घर संज्ञा। चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा शब्दों के नाप तथा तौल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें नाप तथा तौल वाली वस्तुएं आती हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं। थोड़ा दूध दीजिए, बच्चा भूखा है। रामू के खेत में 10 क्विंटल गेहूं पैदा हुए। मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए। उपरोक्त वाक्यों में थोड़ा, दूध, अनिश्चयवाचक परिमाण तथा 10 क्विंटल या 2 मीटर ये निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं। अभी हमने इसके प्रकारों के बारे में पढ़ा, लेकिन इसके प्रकारों के अन्य भी प्रकार हैं और भी भेद हैं जिनके बारे में हम हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।